2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने हुंकार भर ली है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी तपिश बढ़ती ही जा रही है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ओवैसी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी बिहार से शुरू करेंगे। ओवैसी 18 और 19 मार्च को बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के भीतर ओवैसी बिहार के सीमांचल इलाके में सीमांचल अधिकार पदयात्रा निकालेंगे। इसी के साथ अमोर और किशनगंज में कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। अब सवाल यह है, क्या ओवैसी अपनी सियासी जमीन बचाने के बहाने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या महागठबंधन को नुकसान? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बिहार का सीमांचल इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल में महागठबंधन का अच्छा खासा जनाधार है और सीमांचल का जिला पूर्णिया इन दिनों सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। फरवरी में महागठबंधन ने पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन किया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सियासी लड़ाई का आगाज पूर्णिया से ही किया था और अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यहीं से चुनावी तैयारी का आगाज करने जा रहे हैं। आपको बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को सीमांचल में बड़ी सफलता मिली थी। AIMIM ने सीमांचल की 47 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 उम्मीदवारों ने AIMIM का परचम लहराया था। हालांकि उन 5 विधायकों में से 4 विधायकों ने AIMIM का साथ छोड़ RJD का दामन थाम लिया था। ओवैसी का सीमांचल में जनसभा करने का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जमीनी सियासत को वापस लाना भी है। अब आपको बताते हैं बिहार में ओवैसी को क्यों है इतनी दिलचस्पी। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 16% है। सूबे की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20 से 40% है और कई इलाकों में इससे भी ज्यादा। तो वहीं बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30% हैं और 29 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से लेकर 30% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40 से लेकर 70% है और सीमांचल से ही ओवैसी अपनी चुनावी जनसभा का आगाज करने जा रहे हैं। अब देखना होगा ओवैसी मुस्लिम समुदाय को साधने में कितने कामयाब होते हैं।